नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है हाउ टू स्विच रेगुलर टू डायरेक्ट प्लान। किसी एजेंट ने, किसी ब्रोकर ने रेगुलर प्लान आपको दे दिया है और अब आपको जानकारी मिल गई है, समझ में आ गई है मेरे वीडियो को देखते हुए। तो अब उस रेगुलर वाले प्लान से डायरेक्ट वाले प्लान में स्विच कैसे करें, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है आजकल। देखिए, सबसे पहले ना आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके पास जो प्लान है वो रेगुलर है या नहीं। देखिए, बहुत से लोगों को तो यही पता नहीं है कि उनके पास जो प्लान है वो रेगुलर है या डायरेक्ट है। कन्फ्यूजन है लोगों को इस बात में आज तक। तो सबसे पहले उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो प्लान कौन सा है, रेगुलर है न कि डायरेक्ट है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड, ठीक है। तो वहाँ पे साफ साफ लिखा होगा एसबीआई का स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ। और यदि आपका प्लान डायरेक्ट वाला हुआ तो वहाँ पे लिखा होगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि साफ साफ वहाँ पे लिखा होगा कि रेगुलर है या डायरेक्ट है। अगर वहाँ पे समझ में ना आए तो आपके पास जो मेल आता है एएमसी की तरफ से, उस मेल में भी आप चेक कीजिएगा, वहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि वो प्लान आपका डायरेक्ट है कि रेगुलर है। साफ साफ लिखेगा वहाँ पे, जो भी कंपनी का आपके पास होगा, निपॉन, एसबीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया, जो भी होगा वहाँ पे लिखेगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ, एसबीआई स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ। तो रेगुलर वाले प्लान यदि आपके पास हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ से स्विच करना है डायरेक्ट वाले प्लान में। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ कि रेगुलर वाले प्लान आपने लिया कहाँ से है, किसी एजेंट से, किसी ब्रोकर से या किसी बैंक से। आज के डेट में कोई सबसे बड़ा ब्रोकर म्यूचुअल फंड का कोई है तो वो बैंक है। बैंक वाले सबसे अधिक लोगों को चूना लगा रहे हैं। रेगुलर वाले प्लान बेच करके वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। कमीशन खोरी के चक्कर में बैंक वाले कभी भी आपको डायरेक्ट वाला प्लान नहीं देंगे। वो जब भी देंगे रेगुलर वाला प्लान ही देंगे, क्योंकि उसमें उनका अच्छा खासा कमीशन है। इस बात को आपको समझना होगा कि उसमें उनका जो कमीशन है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं बताऊंगा मैं इस वीडियो में आगे कितना कमीशन उनको मिलता है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ना यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है टैक्सेशन के बारे में। रेगुलर प्लान आपके पास है, आपको स्विच करना है, ये बड़ी खुशी की बात है। बट यहाँ पे आज जो मैं बता रहा हूँ ये बात कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उसमें कितना परसेंट टैक्स है, कितना एग्जिट लोड है, क्या है, वो सारा कुछ आपको समझना होगा। ये कोई आपको समझाएगा नहीं, ये मैं समझा रहा हूँ। देखिए, इसको ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए, आपको पता है कि अभी जो नियम चेंज हो गया है बजट में, एलटीसीजी और एसटीसीजी क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले 10% हुआ करता था, जो कि बढ़ा करके अब 12.5% कर दिया गया है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की हम बात करें तो पहले यह 15% हुआ करता था, जो कि अब 20% हो चुका है। तो देखिए, मुद्दा क्या है, स्विच करना एक मुद्दा नहीं है। स्विच करने के साथ साथ आपको नुकसान भी नहीं होना चाहिए। पैसा आपने स्विच कर दिया फंड को रेगुलर से डायरेक्ट में, लेकिन वहाँ पे आपका नुकसान हो गया, तो वो काम नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि एक चीज़ और यहाँ पे है कि 1 साल से पहले यदि आप स्विच या रिडीम करते हो तो आपको एग्जिट लोड भी लगता है, जो कि 1 से 1.5% का होता है। तो कभी भी इसमें हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। नो हड़बड़ी, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। हमें किसी एजेंट ने चिपका दिया, कोई बात नहीं, अब मैं निकल जाऊँगा उससे बाहर, बट हड़बड़ी नहीं करना है। देखिए, क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपने लमसम या एसआईपी कोई भी किया है रेगुलर वाले प्लान में, और वो लेस देन 12 मंथ, मतलब 12 मंथ उसका यदि पूरा नहीं हुआ है, 2-4-6 महीना में है, आपको पता लग गया उस प्लान के बारे में क्या नुकसान है, क्या कमियां हैं, वीडियो देखा कोई अच्छा एडवाइज़र का, समझ में आ गई आपको, तो सबसे पहले आपको स्टॉप कर देना है उसे। वहीं पे एसआईपी को आप स्टॉप कर दीजिए। जो भी अगला इंस्टॉलमेंट कटने वाला होगा वो सब नहीं कटेगा, आप एसआईपी को स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। और यदि आपका 12 मंथ से अधिक हो गया है तो आप उस एसआईपी को रेगुलर वाले प्लान को डायरेक्ट वाले प्लान में स्विच कर दीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा कि यदि 12 मंथ नहीं हुआ है तो आपको स्टॉप करना है, पहले स्विच नहीं करना है सीधे हड़बड़ा करके। 12 मंथ से ऊपर हो जाए तभी स्विच करना है। क्यों करना है, क्योंकि वहाँ पे आपका 1.5-2% एक्स्ट्रा चार्ज कट जाएगा। यदि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के दायरे में आ गए तो 20% का टैक्सेशन बढ़ जाएगा, और 1 साल रुक जाइएगा तो वो टैक्स 20% से घट के सीधे 12.5% का हो जाता है। एग्जिट लोड लगेगा सो अलग,
इससे अच्छा है कि 12 मंथ से कम हुआ है स्टॉप कीजिए, और 12 मंथ से यदि ऊपर हो गया है तो उस प्लान को स्विच कर दीजिए। स्विच करने का ऑप्शन लगभग हर एक ऐप में होता है, जिस ऐप में नहीं होगा तो वैसे केस में आपको एएमसी का जो वेबसाइट होता है, जैसे आपने लिया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का फंड, ठीक है, तो निप्पॉन इंडिया के वेबसाइट पे जाइए, उस एएमसी की वेबसाइट पे जाइए, अपना फोलियो नंबर डालिए, आपका सारा कुछ खुल जाएगा, वहाँ से भी आप स्विच कर सकते हो। रेगुलर वाले प्लान में लॉन्ग टाइम में ना बहुत भयंकर नुकसान होने वाला है, इतना भयंकर कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और वो पैसा कहाँ जाएगा? एजेंट के पास जाएगा। एजेंट ब्रोकर जो भी आपको दिया है वहीं चला जाएगा। वो पैसा कितना जाएगा वो मैं एक सिंपल सा उदाहरण दिखाता हूँ अभी आपको। यदि आपने मात्र 6-6 हज़ार रुपये का एसआईपी किया, लंबे समय की मैं बात कर रहा हूँ, 2-4 साल 5 साल नहीं, 20-30 साल, अगर 6,000 रुपये की एसआईपी आपने स्मॉल कैप वाले फंड में किया और वो 30 साल तक आपने चलाया, और यदि वो 20% का रिटर्न दे तो 21 लाख रुपए की वैल्यू बनती है 14 करोड़ रुपया, जो कि आपको यकीन ही नहीं होगा 21 लाख कहाँ 14 करोड़ कैसे हो सकता है। ये सब हो सकता है, क्यों होगा? सारा समय का खेला है, सारा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का खेला है। तो 21 लाख का वैल्यू आपका 14 करोड़ रुपया हो गया, ठीक है। और यदि वही प्लान को आपने खुद से या एएमसी से ना लेकर किसी एजेंट से, ब्रोकर से लिया होता, और यदि वहाँ पे 1% का भी फर्क पड़े तो 6,000 रुपये प्रति मंथ, वही सेम 30 साल और 19% का रिटर्न, तो वहाँ बन रहा था 14 करोड़ और यहाँ बन रहा है करीब करीब 11 करोड़। 3 करोड़ रुपया कहाँ चला गया भाई? 14 करोड़ से 11 करोड़ को माइनस कीजिएगा, 3 करोड़ रुपया कहाँ चला गया? वही एजेंट, ब्रोकर, बैंक जहाँ से आपने लिया है, यह पैसा वहीं चला जाएगा। अब आपको भी यदि 3 करोड़ रुपया देना है तो आप एजेंट के पास जाइए, बैंक के पास जाइए, भाई मुझे तो नहीं देना है क्योंकि मैं समझ गया हूँ इसका फंडा। बैंक से कभी नहीं लेना है आपको। आपको क्या करना है? ग्रो ऐप से लेना है, एंजल वन से लेना है, जीरोधा से लेना है। यदि इन सब में भी दिक्कत लगे तो सीधे आपको एएमसी से लेना है। एसबीआई के वेबसाइट में जाइए, एसबीआई म्यूचुअल फंड के वेबसाइट में, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के वेबसाइट में जाइए और सीधे एएमसी से लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब कुछ कमेंट्स की बात कर लेते हैं। हेलो सर, मेरे फ्रेंड के पास 15 लाख रुपया है और वो उसे मंथली सैलरी के रूप में लेना चाहता है SWP के हिसाब से, तो बेटर प्लान कौन सा है जो कि पैसा ग्रोथ भी करते रहे? देखिए, यदि आपको 15 लाख रुपया आपके पास है और आपने स्मॉल कैप मिड कैप में लगा दिया डिवाइड करके, तो 15,000 रुपया प्रति मंथ आपको इजीली मिलेगा और पैसा ग्रोथ भी करता रहेगा। ये आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा। पैसा ग्रोथ भी हो रहा है, इधर से 15,000 पर मंथ आपको सैलरी के जैसा मिलते भी रहेगा। डायरेक्ट रेलवे डिफेंस स्टॉक लिया होता तो कौन 20 साल रुकता? तो म्यूचुअल फंड में भी स्टॉक 1 साल में 300% का मिलता है, तो म्यूचुअल फंड में क्यों जाएं? अरे भाई, आप सोच के देखिए कि कौन सा स्टॉक आपको लंबे समय में 20% का CAGR मेंटेन करेगा? कभी नहीं करेगा। आपने 10 स्टॉक लिया होगा तो वहाँ पे 1-2 यदि कर लिया तो 1-2 माइनस में भी जाएगा। तो ओवरऑल मिला जुला करके देखोगे ना, तो हमेशा आपका पैसा एवरेज होकर के भी 5-7% का एवरेज मिलेगा, 20% कभी नहीं मिलेगा। लंबे समय की बात करें या शॉर्ट टर्म की बात करें, आप कोई भी स्टॉक उठा कर देख लीजिए, लंबे समय तक कभी पैसा आपको नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर इन फंड्स को मैनेज करते हैं, स्टॉक्स को चेंज करते रहते हैं, इसलिए ये फंड अच्छे परफॉर्म करते हैं। आप 2-4 स्टॉक ले लीजिएगा, उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। नमस्ते सर, आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट 50 लाख इन म्यूचुअल फंड, इट इज़ पॉसिबल टू मेक 1 करोड़ इन 6 ईयर। ये कह रहे हैं कि मैं 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या 6 साल में 1 करोड़ बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। ये तब बनेगा जबकि आप अपने पैसे को स्मॉल कैप मिड कैप में डालोगे। तो आप चले किसी ब्रोकर के पास, किसी एजेंट के पास, किसी बैंक में, तो वो लोग जहाँ पे ज़्यादा कमीशन होगा जिस वाले फंड में, वो आपको चिपका देंगे। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपका पैसा कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। उनको जहाँ अच्छा कमीशन मिलेगा जिस वाले फंड में, वहाँ पे ही वो डलवाएंगे पैसा, और आपका पैसा बढ़े ना बढ़े उनको कमीशन मिलना चाहिए। प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। SBI स्मॉल कैप 15,000, SBI कॉन्ट्रा 10,000, SBI मल्टी कैप 5,000। देखिए, यहाँ पे यदि आप लंबे समय का टारगेट लेकर के चले हो ना, तो SBI जो कॉन्ट्रा फंड है 10,000 रुपया,
उस कॉन्ट्रा को 5,000 रुपये कर दीजिए और 5,000 रुपया SBI का मैग्नम मिड कैप में कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। लंबे समय की मैं बात कर रहा हूँ, साल 2 साल यदि रखना है तो कोई बात नहीं है, लंबे समय के लिए करना है तो वहाँ पे SBI के मिड कैप में कुछ पैसा को स्विच कर दीजिए, 5,000 रुपये हर मंथ, ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक्स सर, प्लीज़ आंसर, क्या मैं इन पांचों फंड में 1-1 लाख रुपए डालकर 5 महीने के बाद इन म्यूचुअल फंड से 500 का SWP 30 साल के लिए कर सकता हूँ क्या? कृपया तर्क सही समझाइए। SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। आपका रेगुलर व्यू हूँ उपेंद्र सिंह। भाई बहुत धन्यवाद आपका, जो कि आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे हो। देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि एक बात को आप समझिएगा, कितना रुपया आपको SWP लेना चाहिए। यदि आपने स्मॉल कैप में पैसा लगाया है तो जितना लाख उतना 1,000 रुपया आप SWP हर महीना ले सकते हो, मीन्स कि 1% आप हर मंथ ले सकते हो। और यहाँ पे ये साहब कह रहे हैं कि सब में 1-1 लाख रुपए डाल करके और 500 लेना है, मतलब कि 0.5% लेना है। तो ये 0.5% में तो कुछ पता नहीं चलेगा। आप 1% लीजिए, मतलब कि 1 लाख रुपए डाला और 1,000 पर मंथ लिया। इस टाइप का भी यदि आप लेंगे ना तो लंबे समय में पैसा आपका ग्रोथ भी करेगा और आप 1,000 रुपये हर मंथ पेंशन के रूप में ले भी सकते हो। अब इसका तर्क ये है कि अगर आप 1 लाख में से 1,000 रुपये पर मंथ लेते हो तो कितना हुआ 1%, साल का कितना हुआ 12%। और वहाँ ग्रोथ करता है। ये सब जो फंड आप बता रहे हो सबसे हीरा फंड है ये। इन सब किसी भी फंड में आप जाइए, पिछले रिकॉर्ड को देखिए, 25%, 30% से नीचे कहीं नहीं मिलेगा। 2 साल, 3 साल, 5 साल, जहाँ देखना है देखिए, 25 से 30% का रिटर्न CAGR मेंटेन कर रहा है लंबे समय में भी। और आप कितना ले रहे हो 1%, तो बाकी 1% महीने का हो गया, साल में 12%। अगर 25 भी ग्रोथ करता है, आपने 12 लिया तो 12 तो फिर भी आपका बच रहा है ना। इस तरह से आपको ऐसा SWP तो मिलेगा ही पेंशन, और पैसा आपका बढ़ता भी चला जाएगा लंबे समय में। सर मेरे पास 10,000 रुपया है और मुझे कितने 10,000 रुपया है और मुझे कितने साल में 1 करोड़ बन जाएगा? भाई 10,000 रुपया को 1 साल बनने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। कितना समय लगेगा वो आप खुद से कैलकुलेट कीजिए। स्टार SIP के ऐप पे जाइए या वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे कैलकुलेटर है, आप खुद देख लीजिए कितना समय में बनेगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया ऐसे सवाल ना पूछें कितना समय बनेगा। ये भाई कोई नहीं जानता है कितने समय लगेगा, नहीं लगेगा, ये कोई नहीं जानता है। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।